अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैट्रिक की केमिस्ट्री का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। याद रहिए पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। तो आप वो लेक्चर पहले लाजमी अटेंड कीजिएगा ताकि आपको ये लेक्चर है ना वो आसानी से समझ आ सके। तो आज जो है ना सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज वी नो दैट इज रिएक्शन विच नेवर कंप्लीट एंड एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन जस्ट लाइक कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर बाय मेल्टिंग एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस बाय फ्रीजिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। जैसा कि हम जानते हैं जो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, जो कंप्लीट नहीं होते और वो क्या होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उस दिन हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है, तो हमारे पास जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो उसको हम क्या बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि ऐसे रिएक्शन जो कभी कंप्लीट नहीं होते, ये कभी कंप्लीट नहीं होते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है कि कन्वर्जन ऑफ वाटर आइस इनटू वाटर, आइस यानी बर्फ़ जो है ना वो वाटर में कन्वर्ट होता है। कैसे? मेल्टिंग। हम क्या करते हैं बर्फ़ को जब मेल्ट करते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और जब हम उसको क्या करें और उस वाटर को जब हम क्या करें फ्रीज़ करें, ठीक है, अगर उसको हम फ्रीज़र में डाल दें या उसको ठंडा करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है एग्जाम्पल है किसके रिवर्सिबल चेंजेस। यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में, यहाँ पे बॉक्स नहीं, यहाँ पे क्या है एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है वाटर है जो एक लिक्विड की फॉर्म में है, इसको हम क्या करते हैं जब हम क्या करते हैं फ्रीज करते हैं तो ये क्या बन जाता है सॉलिड बन जाता है यानी आइस बन जाता है। ठीक है, और इसको जब हम क्या करते हैं कि क्या करें मेल्ट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसकी ये एग्जांपल दी हुई है। आगे हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है ना वो क्या होता है केमिकल चेंज है जिसमें क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या होगा रिएक्टेंट होगा एक और क्या होगा प्रोडक्ट। यहाँ पे दिया हुआ है एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये पे क्या है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है वाटर। इसमें क्या है ये हमारे पास क्या है रिएक्टेंट है और ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है और ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन जो है ना वो क्या होता है केमिकल चेंज होता है जिसमें क्या होते हैं रिएक्टेंट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे क्या है जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है पानी बनता है। देखिए कैसे करता है वो अभी मैं आपको बना के दिखा लेता हूँ। यहाँ पे क्या है जब भी क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्या करें रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है ये H2O यानी क्या बनता है वाटर बनता है। ये क्या है वाटर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से हमारे पास क्या बनता है वाटर की फॉर्मेशन होती है। दूसरा क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं यानी इसमें क्या होगा जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो क्या कर डिकम्पोज होगा यानी टूटेगा। किसमें टूटेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम ये हमारे पास क्या है रिएक्टेंट क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होगा डिकम्पोज यानी ये क्या करेगा टूटेगा किसमें सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा और दूसरा क्या है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा ये टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या था सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किस में कन्वर्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ETC। ए केमिकल रिएक्शन कंटेन टू क्वांटिटीज। एक केमिकल जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होती है दो क्वांटिटीज होती है, एक होता है हमारे पास रिएक्टेंट और दूसरा हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट विच आर सेपरेटेड बाय एन एरो।
जो कैसे सेपरेट होते हैं, अलग कैसे होते हैं, एक एरो से होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बीच में एरो, यानी इन दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय ए टाइप ऑफ एरो। अच्छा, ये क्या है, रिएक्शन की एक टाइप है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिएक्शन की जो टाइप है ना वो प्रेडिक्ट, यानी हम उसको कैसे मालूम कर सकते हैं, एक एरो से मालूम कर सकते हैं। हम मालूम कर सकते हैं वो क्या है, या तो रिवर्सिबल रिएक्शन है या फिर वो क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, एरो से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर सिंगल हेडेड एरो होगी, अगर सिंगल हेडेड एरो होगी तो वो क्या होगा हमारे पास, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंगल एरो है तो ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डबल हाफ, अगर यहाँ पे क्या होगा, डबल हाफ हेडेड एरो होगी ऐसे, ये हमारे पास क्या है, डबल हाफ एरो है। अगर ये वाली साइन होगी तो क्या होगा, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको हम क्या करते हैं, इस साइन से शो कर दें, यानी डबल हेडेड एरो होगा, ठीक है। दैट नेवर गोज कंप्लीशन। अच्छा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। ए रिवर्सिबल रिएक्शन कंटेनिंग टू प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ना उसमें कितने प्रोसेस होते हैं हमारे पास, दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड और दूसरा क्या होता है, रिवर्स, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे वो कैसे होता है। हेंस ए रिवर्सिबल रिएक्शन कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना वो हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, किस में उसकी कुछ कंडीशन होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, वो दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। हम क्या करेंगे, अमोनिया बनाएंगे। अच्छा, अमोनिया कैसे बनता है, when 1 mole of nitrogen gas reacts with 3 moles of hydrogen, it produces 2 moles of ammonia gas. This is known as forward reaction. हमारे पास क्या है, 1 मोल किसका है, नाइट्रोजन का, और 3 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के, ठीक है। वो जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस बनेंगे, और ये हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि 1 मोल किसका होगा, नाइट्रोजन गैस का होगा, और 2 मोल्स और 3 मोल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के, और वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ये क्या है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। ऑन कंट्रास्ट इसके बरक्स क्या होगा, 2 moles of ammonia gas may also be converted into 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen. This is known as reverse reaction. इसमें क्या होगा कि 2 मोल जो अमोनिया गैस हमारे पास बनी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन थी, ठीक है, ये क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। कैसे कि 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। अच्छा, तो आगे देखेंगे व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्शन आर रिटन टुगेदर। अच्छा, हम जब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डबल एरो देंगे, ठीक है। यानी ये जो ऊपर वाला एरो है ना ये किसको शो कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन को, और ये जो नीचे वाला एरो है ये किसको शो कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन को। ऊपर वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन और नीचे वाला क्या है, रिवर्स डायरेक्शन। जब दोनों को रिएक्शन को हम एक साथ लिखेंगे एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन करके लिखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड एज, हम ऐसे लिखेंगे, बीच में क्या देंगे, 2 एरो देंगे। अच्छा, तो आगे हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम मीन्स है बैलेंस। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम क्या है, एक बैलेंस है, बैलेंस मतलब तवाजुन, ठीक है। तो किसी भी दो चीज़ के बीच में क्या हो, तवाजुन आ जाए, ठीक है, वो बैलेंस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन मैनी वेज इन आवर सराउंडिंग। अच्छा, इक्विलिब्रियम हमारी सराउंडिंग में बहुत तरीक़ों से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ था रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन रेट जो होता है यानी रिएक्शन की जो रफ्तार है वो किस पर डिपेंड किस में करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, ठीक है। यानी रिएक्टेंट की अमाउंट पर में क्या करती है, वो डिपेंड करती है। एट द बिगिनिंग यानी शुरू में क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर। शुरू में क्या होगा, जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी है, रिएक्टेंट की जो मिकदार है वो ज़्यादा होगी, इसलिए हमारे पास क्या होगा, एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज द हायर।
यानी रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। एज द रिएक्टेंट अमाउंट डिक्रीजेस, अब जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट की जो अमाउंट होगी वो डिक्रीज यानी कम होती जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीजेस। अच्छा ये तो सीधी सी बात है, जब रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी अमाउंट क्या होगी, वो कम होती जाएगी, यानी उसकी जो रेट है उसका जो रफ्तार है वो भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा आफ्टर ए सर्टेन टाइम। अच्छा ऐसा वक्त आएगा जब क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा जब ऐसा वक्त आएगा जब कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है दोनों की जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए यानी बराबर हो जाए, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे हम देखते हैं कि यह हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। शुरू शुरू में क्या होगी, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, जैसे जैसे रिएक्शन करते जाएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। इसकी जो शुरुआत में क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी या इसकी जो रफ्तार है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो भी क्या बनेगी, कम बनेगी। ठीक है, अब ऐसा वक्त आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, बराबर हो जाए। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा। अब ऐसा वक्त आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब है यानी वो क्या होगा, मोशन में रहेगा। ठीक है, वो रुकेगा नहीं, वो क्या होगा यानी रेस्ट की फॉर्म में नहीं आएगा, वो डायनामिक यानी वो रिएक्शन चलता रहेगा, कभी कंप्लीट यानी कभी रुकेगा नहीं। तो वो किस में होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जिसमें क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार जो है वो बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन की, हम क्या देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम का हम क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो इसमें क्या है, इन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन है ना उसके कंप्लीट होने से पहले पहले हमारे पास क्या बनेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल अपॉन रीचिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी बोथ यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन है ना, उनका जो रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जब वो क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट में आएंगे। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में होगा तो दोनों की रफ्तार जो कहेगा ना, दोनों की रेट क्या होगी, बराबर हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, किसका, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन, ये इसका यूनिट दिया हुआ है मोल पर डीएम क्यूब, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, इन दोनों का जो ग्राफ है वो दिया हुआ है। जैसे जैसे रिएक्टेंट की रफ्तार ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती जाएगी। अब ऐसा वक्त आएगा जब ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ पे क्या है, टाइम दिया हुआ है ना, 0 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे मिनट्स दिया हुआ है ना, 30 मिनट्स, 46 50 60, यहाँ पे क्या है, 100 मिनट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जाएगा, प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। अब ऐसा वक्त आएगा जब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो रफ्तार है वो क्या हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर हो गए, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि ये कैस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो ये इसका क्या था, ग्राफ था डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। आगे हम देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज ए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हम एक जो है ना रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन और आयोडीन का, किसमें, इन ए क्लोज्ड कंटेनर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड। हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडाइड होंगे। ठीक है, यह हमारे पास क्या है, एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है,
इसमें क्या है का हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है आयोडाइन है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर इज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन आयोडीन डार्क पर्पल। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन के शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन इनकी जो कंसंट्रेशन होगी ना वो क्या होगी, हाई होगी, यानी ज़्यादा होगी, इसलिए ये क्या है, डार्क पर्पल है। देखिए इसका कलर देखिए बिल्कुल डार्क है। ठीक है, डार्क पर्पल है। एंड द रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एज हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस इज फॉर्म्ड। अच्छा, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन जो है ना डिक्रीज होती जाएगी, हमारे पास क्या है, जो है ना वो प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, वो क्या है, किस में है, कलरलेस फॉर्म में। ये देखिए डार्क पर्पल था, लेकिन ये क्या है हमारे पास जो है ना वो कलरलेस है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे इनकी इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज होती जाएगी, तो वैसे वैसे कलर जो है ना वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, डार्क टू लाइट, यानी वो डार्क से क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। एज द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना तो इसकी क्या होगा, कलर जो है ना वो डार्क से किस में हो जाएगा, लाइट में होता जाएगा। ये डार्क था, ये लाइट था। इज हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड, जब हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा, द रिवर्स रिएक्शन इज देन एबल टू अकर, जब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, तब क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सो देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कोई ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं देखे, आल्दो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर अकरिंग। यहाँ पे क्या है, दोनों, यहाँ पे क्या है, दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। द रिएक्शन हैज़ नॉट स्टॉप्ड बट रीच्ड ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन रुका नहीं है, लेकिन ये किस में हो गया है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है मैथ स्किल्स, और आप इस चैनल को लाजमी शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस होगी ना नेक्स्ट, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी क्या होगी, रिसीव हो सकेगी। शुक्रिया।